हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच क्लास 8 की एसएसटी और उसका चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, उसको हम रीड करेंगे, यानी कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कि जो भारत है, भारत के अंदर जो हमारी संसदीय कार्य प्रणाली है उसकी हम बात करेंगे। उसमें हम दो बात करेंगे, कौन सा, एक लेजिस्लेचर्स की और एक हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, अर्थात कार्यपालिका और जो हमारी विधान पालिका, उन दोनों की बात हम करेंगे। देखो क्या हुआ था कि सन 1947, अब सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था, आजाद हो गया था। भारत आजाद होने के बाद ये स्थिति पैदा होना तो लाजमी था, क्योंकि इससे पहले किसका शासन था? उपनिवेशवाद था, सारा का सारा अंग्रेजी शासन स्थापित था। तो उस अंग्रेजी शासन पर उस समय उनके नियम थे, उनके रूल रेगुलेशन थे, उनके कानून थे, यानी कि जो कुछ भी था वो सारा का सारा आपका उपनिवेशवाद अर्थात अंग्रेजी शासन का था। अब चाहिए था भारतीयों को अपना शासन, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके थे और स्वतंत्रता के बाद हमें अपने नियम चाहिए, अपने कानून चाहिए। तो उनको किस प्रकार से डिफाइन किया गया, किस प्रकार से उनको बढ़ाया गया, किस प्रकार से हम अपना शासन चलाएंगे, किस प्रकार से जनता के बीच में एक आपसी जो भाईचारा है उसको रखेंगे, किस प्रकार से कानून से हम रक्षा करवाएंगे। तो उसके लिए अपने को एक संविधान चाहिए, क्योंकि बगैर लिखित नियमों के उन चीजों पर नहीं चला जा सकता। जैसे मान लो किसी को बोल के कह दे कि आपको ये काम करना है, 1 घंटे तो उसको याद रहेगा, बार में भूल जाएगा। आज भूल गया सर, भूल गया, तो इसीलिए क्या किया गया भी, भूलना नहीं है, इसके लिए एक चीज बनाई गई, वो बनाया गया हमारा संविधान। लिखित संविधान दे दिया गया, रिटर्न में दिया गया। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो हमारा संविधान बना दिया गया, तो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के, इसका पूरा विवरण पढ़ेंगे। जो मेनली अपन इस लेसन के अंदर लिए, जो मेन जो पॉइंट है उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस लेसन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इसका सामान्य परिचय क्या है इस लेसन का। इंडियन इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइस बाय मेनी पीपल्स ऑफ द कंट्री आफ्टर ईयर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। यानी कि जो भारत में उपनिवेशवाद था, उस उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ कि भारत ने बड़े संघर्ष और सैक्रिफाइस, बलिदानों के बाद क्या हो गया, भारत इंडिपेंडेंस यानी कि आजाद हो गया। उसके बाद द सिटीजन्स ऑफ ए फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजन अबाउट देयर ओवन गवर्नेंस। यानी कि अब क्या हुआ कि स्वतंत्र होने के बाद लोगों को इस चीज का एहसास हुआ या महसूस हुआ कि अब हमें ओवन्स रूल, अपने खुद के नियम बनाने चाहिए, अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए अपने को अपने खुद की सरकार चाहिए। क्योंकि अब तक तो अंग्रेजों की सरकार थी और वो अंग्रेजों की सरकार अंग्रेजों के हक में जाहिर सी बात है फैसले कर रही थी। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने ये इस चीज को महसूस किया कि अब हम फ्री हो गए हैं, तो हमें अपनी खुद की सरकार चाहिए, खुद के नियम चाहिए, खुद के रूल और रेगुलेशन अपने को चाहिए। उसके बाद देखो, द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब देखो हमारे यहाँ पर 2 प्रकार से चुनाव करते हैं वैसे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, द पीपल ऑफ इंडियंस डायरेक्टली, जो बात के लोग जिनका डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं आप, ठीक है, अपने चुनाव जो आते हैं जिसको हम वोट दे करके डायरेक्ट चुनते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो जो मेंबर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, जिनको आप डायरेक्ट चुनाव करवा के भेजते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को आप कहते हैं। ठीक है, देयर हैव बीन 17 लोकसभा सिंस द फर्स्ट वंस इन द 1952। कि 1952 से अब तक कुल कितनी लोकसभाएं हो चुकी है? 17 लोकसभाएं हो चुकी है। 17 लोकसभा का मतलब क्या हुआ कि 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे, उसके बाद ठीक 5 साल, क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो 5 साल के बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर के बाद टोटल अब तक कितनी 17 लोकसभा बन चुकी थी। बट द 18 लोकसभा वाज फॉर्मड इन जून 2024। की जो आपकी 18वीं जो लोकसभा है
उसका गठन किया गया। कब किया गया? जून आपकी 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है। यानी कि अब 8% अगर आपसे पूछे कि 8% कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आपकी 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भारत है उसकी संसदीय संरचना की बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार की संसदीय संरचना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ द प्रेसिडेंट्स एंड 2 हाउसेज। कि जो भारत है, उस भारत में जो संसद है वो राष्ट्रपति और उसके 2 सदन होते हैं। एक तो हमारा कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, एक राष्ट्रपति, और उसके बाद हमारे 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक आपका कौन हो गया? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो गया, और उसके बाद हमारे 2 सदन हो गए। 2 सदनों में कौन आ गए? एक तो लोकसभा सदन आ गया आपका, और एक आपका आ गया राज्यसभा सदन। याद रखना, लोकसभा जो सदन है उसको आप क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, यानी लोअर सदन। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। और जो आपका राज्यसभा जो सदन है उसको कहते हैं अपर हाउसेज। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की कुल जो संख्या है वो 550 होती है। 543 आपके इसके अंदर चुने जाते हैं या इसकी वोटिंग होती है। कुछ जो हमारे अलग अलग जो हमारी विशेष खेल में, किसी और में, किसी भी क्षेत्र में जो सर्वोच्च होते हैं उनको अलग से वो दे दिया जाता है। उसी प्रकार से राज्यसभा में जैसे आपके 250 होती है तो 243 यहाँ पर भी चुने जाते हैं। यानी कि जो लोकसभा और जो आपका राज्यसभा है, लोकसभा को अपन हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और जो राज्यसभा उसको अपन अपर हाउस कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट अपन पढ़ा। पहला अपन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और एक अपन पढ़ा कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन और इसके पार्ट से करेंगे। ओके, थैंक यू।